महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे स्वास्थ्य में होंगे और अपना जीवन महाराज जी के आदर्शों के अनुरूप चला रहे होंगे। हर सप्ताह हम महाराज जी की अलग अलग कहानियों के बारे में जानकारी लेते हैं और जब भी हम इन कहानियों के बारे में सुनते हैं तो एक तो हमारे पास एक एक समय होता है जिसके अंदर हम कि महाराज जी ने किस तरह अपने भक्तों की मदद की, किस तरह अपने भक्तों को परेशानियों से उबारा। और साथ ही साथ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि आखिर हमें अपनी जीवन किस तरह चलाना चाहिए जिससे कि हम उस तरह की परेशानियों में ना घिरें। सबसे पहले एक चीज़ हम सबके लिए बड़ी जिसे कहते हैं नॉर्मल है, बड़ी साधारण है कि जब भी हम लोग परेशान होते हैं तभी हम भगवान को याद करते हैं, तभी हम सही काम करना शुरू करते हैं। पर जब हम परेशान नहीं होते हैं तो हम वो सारे काम करना शुरू कर देते हैं जिससे आगे जाके परेशानी हो। जैसे कि एक शराबी व्यक्ति खूब शराब पीने लगता है जब तक उसे कोई बीमारी नहीं होती, फिर जब उसे कोई बीमारी हो जाती है तो कहता है अच्छा अब मैं नहीं पीऊँगा, और फिर वो बीमारी ठीक होती है फिर से करता है। कुछ लोग रहते हैं जिनके पास कहीं से धन आ जाता है, धन संपदा आ जाती है और उसको वो बेइंतहा फालतू चीज़ों में खर्च करने लगते हैं और आगे जाके जब उन पे पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो वो भगवान की चीज़ में आते हैं, तब कॉपी में लिखते हैं। तो हम किस तरह महाराज जी की कथा सुन के हमें ये सब पता चलता है किस तरह हम अपने जीवन को एक सामंजस्य बैठाएं, बैलेंस बैठाएं, जिससे हमारे को आगे जाकर कभी भी अपने जीवन में परेशानियों या कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। तो उसी उसी क्रम में मैं आज आपको एक महाराज जी की कथा सुनाऊंगा। ये कथा मुझे स्वयं महाराज जी के बड़े सुपुत्र जी जो स्वर्गीय गुरु जी ने सुनाई थी एक बार भोपाल में। और इससे आपको पता चलेगा कि महाराज जी कितना साधारण जीवन व्यतीत करते थे और कितना वो आत्मचिंतन और चीज़ें करते थे। बात है महाराज जी की एक लीला थी या एक आदत थी, वो बहुत ज़्यादा दिन कहीं भी नहीं रुकते थे, चाहे कुछ भी हो। तो उन दिनों वो भोपाल आए हुए थे अपने बड़े सुपुत्र के यहाँ। तो कुछ दिन वहाँ रहने के बाद बोले अच्छा मैं जा रहा हूँ। तो महाराज जी वहाँ से निकले और वहाँ से सीधे अमरकंटक पहुँच गए। अमरकंटक एक बहुत अच्छा तीर्थ स्थान है और वहाँ उन्होंने एक छोटी सी जगह पे कुटिया के साथ रहने लग गए महाराज जी। अब वहीं साथ में कुटिया के साथ में एक और वृद्ध व्यक्ति रहता था जिसका जीवनोपार्जन का जो साधन था वो लोगों की दी गई श्रद्धा में पैसे रुपए खाने में वो चलाता था। अब उसने देखा कि ये महाराज जी यहाँ बैठे हैं, वो नहीं जानता था कौन है और ये कुछ खाते हैं ना कुछ करते हैं। तो उसे लगा कि अरे चलो मेरा तो भगवान चला ही रहा है। तो महाराज जी को वो रोज़ मूंग की दाल और रोटी वो अपने लिए बनाता था क्योंकि वही वो उसके पास जो पैसे थे वही करता और महाराज जी की सेवा करता रहता था। काफ़ी दिन ऐसा चला और महाराज जी उसके साथ बहुत दिन रहे, खुशी खुशी रहे। और उसके बाद महाराज जी का समय हो गया, महाराज जी वहाँ से चले गए और बाद में उस जिस व्यक्ति ने उनकी सेवा की थी वो क्रमशः धीरे धीरे उसकी जो दुख दर्द थे वो ख़त्म हो गए और बाद में कहते हैं कि वो अपना एक अच्छा जीवन उसने बिताया और अंत में अपनी गति पाई। जो भी उसकी बीमारियां थीं, जो भी उसकी परेशानियां थीं, सब धीरे धीरे ख़त्म हो गई। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो चीज़ हमारी समझ में, इस छोटी सी कहानी से क्या समझ में आती है कि उस जो आदमी था जिसने महाराज जी के लिए रोज़ खाना बनाना, महाराज जी की सेवा करना, वो नहीं जानता था महाराज जी कौन है, पर उसके मन में एक अच्छी भावना थी कि चलो किसी की भी मदद करनी चाहिए। और उसके करने से उसका जो अंत समय सुधर गया। ऐसा आप लोग कई लोग देखते हैं जिनके पास करोड़ों रुपए हैं, अरबों रुपए हैं और अंत में रगड़ रहे होते हैं। उन्हें कोई बीमारी हो जाती है, ना वो मरते हैं और ना ढंग से जी पाते हैं और थोड़े दिनों बाद उनके घर वाले भी उनको दूर करने लगते हैं। तो ये सब जो होता है इसका सबसे बड़ा कारण है आपके किए गए पाप, आपके किए गए दुर्व्यवहार लोगों के साथ।
और कभी-कभी हम जब ये दुर्व्यवहार कर रहे होते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता कि जो दूसरे व्यक्ति के साथ हम दुर्व्यवहार कर रहे हैं उसको कैसा लगता है, कैसे धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ जाती हैं। इसमें एक घटना थी कि एक छोटी बच्ची थी जिसे स्कूल में उनका टीचर बहुत, वो पढ़ने में अच्छी नहीं थी, उसे खूब डाँटता, सब लोग उसे डाँटते, मारते भी थे। कई साल उसने चलाया और एक दिन उसने छत से छलांग लगा दी। कभी किसी व्यक्ति को सुधारने में आप इतने आगे नहीं बढ़ जाएं कि वो आदमी की क्षमता ही खत्म हो जाए। यहाँ एक प्रसंग आता है कि जब हनुमान जी को लंका लांघनी थी, लंका के लिए समुद्र लांघना था, तो उन्हें उनकी शक्तियाँ याद दिलाई गई थी। और अगर आप के पास यूट्यूब वगैरह में आप देख सकें तो आप देखेंगे कि उनको वो नहीं समझ रहे थे, वो डर रहे थे कि कैसे मैं इतनी बड़ी लंका, इतनी बड़ी दुर्ग, इतनी बड़ी वो समुद्र को पार करूंगा एक ही छलांग में। तो सभी लोगों ने मिलकर उनकी शक्तियां उन्हें याद दिलाई गई जिन्हें वो भूल गए थे। वैसे ही यदि आप, और उस जब वो उन्हें याद दिला रहे थे तो कहीं भी ऐसा नहीं कह रहे थे कि तुम बेकार आदमी हो, तुम्हें कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, नहीं। उन्होंने उन्हें अपनी शक्तियां जो याद दिलाई वो इस तरह से याद दिलाई कि जिससे कि वो आगे जाकर उन्हें हिम्मत आई और कूद गए। यदि कोई व्यक्ति परेशानी में है, कोई समस्या में है, तो आप उसको याद दिलाइए कि कैसे उसने अपने पास्ट में अच्छा किया था और वो अभी भी अच्छा करता है। हर एक के समय, हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं और उतार आदमी की आंखें खोल देते हैं, पर वो उसके बहुत कड़वे अनुभव होते हैं। जैसा कि अगर आप कभी परेशानी में होंगे तो इवन आपका जो ड्राइवर होगा वो भी आपको ज्ञान देगा। क्यों ज्ञान देगा? क्योंकि वो जानता है कि अभी इनकी इनकी हालत सही नहीं है, तो ये मुझे जवाब नहीं देंगे, तो अपनी जो भी मन की भड़ास है वो आपके साथ निकाल देगा। वैसे ही आपके मित्रवत हैं या आपके बॉसेज हैं, जब आप परेशान होते हैं तो वो आपको सिर्फ आपकी बुरी बातें याद दिलाते हैं। अच्छा तुम परेशान हो क्योंकि तुमने वो काम नहीं किया था, अरे तुम परेशान हो तुमने वो काम नहीं किया था, अरे तुम परेशान हो वो काम नहीं किया था। अगर इसी की जगह वो ये चेंज करते हैं कि अरे तुम परेशान क्यों होते हो, तुमने तो इतने बड़े बड़े काम किए हुए हैं, इतनी छोटी सी बात से क्यों परेशान होते हो? अरे इस मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं आए तो क्या हुआ, पर पिछले साल तो तुम्हारे मैथ्स में बहुत अच्छे नंबर आए थे, तुम देखो कहाँ कमी रह गई है। तो जब हम किसी को इस तरह से का ढांढस बढ़ाते हैं, मोटिवेशन करते हैं, तो वो आदमी जल्दी से जल्दी उबर जाता है उस परेशानी से, ना कि हम उसकी बुरी चीज़ें याद दिलाएं। हमारे एक मित्र हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं और बहुत ही सलीकेदार मित्र हैं, पर उनके अंदर ये प्रॉब्लम है। एक मित्र थे, हमारे एक और मित्र हैं जिनकी एक बार बड़ी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी, दाने दाने को मोहताज हो गए थे। वो अच्छे व्यक्ति थे बट हो गए। तो इस मित्र ने उनकी बहुत मदद करी और ये बात अलग है उस आदमी ने पूरे पैसे इनको मैं ब्याज के वापस कर दिए। पर अब क्या हुआ, अब उस व्यक्ति का चढ़ाव का टाइम आ गया, इनका उतार का टाइम आ गया। तो ये हमेशा उसको बोलते रहते थे कि अरे तुझे याद है तेरे पे पैसे नहीं थे, अरे तुझे याद है ये नहीं था, अरे तुझे याद है ये नहीं था। तो एक दिन उस व्यक्ति ने उसको जवाब दे दिया कि देख सुन, ये सब बातें छोड़, आज की बात कर। तो उनकी बेइज्जती हुई। तो मोटिवेशन जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव साइड की तरफ जाता है। मोटिवेशन का ये नहीं है आप किसी को डरा के करें, और ये हमारी पूरी सभ्यता में, भारतीय सभ्यता में, ये अंग्रेजों द्वारा पंप करी हुई एक डराने की प्रवृत्ति है जो हम सब डराते हैं। डॉक्टर हमें डरा रहा है, अरे ये गोली नहीं खाओगे तो मर जाओगे। जो ज्योतिषी होते हैं, अरे तुम्हारा 7.5 ही चल रही है। गाड़ी ठीक कराने का मैकेनिक, अरे ये नहीं आप कराओगे तो हम तो गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगा। तो हमें अंग्रेज सिर्फ डराने की प्रवृत्ति दे गए, क्योंकि वो डरा डरा के उन्होंने पूरे 200 साल हमारे भारत पर राज किया। जबकि है क्या, डरने से कुछ नहीं होता। यदि आपकी कोई बीमारी है आप उसकी जांच कर लीजिए, अगर है उसकी दवाई खाइए और धीरे से ठीक हो जाएंगे। अगर आपने ज़्यादा लोन ले लिए हैं, ज़्यादा कष्टों में आप फंस गए हैं, आपने बहुत ज़्यादा अपने बूते से बाहर के लोन ले लिए हैं, तो आप भागिए मत, जिस भी बैंक से लोन लिया उससे बात कर लीजिए। इस भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई आपको फांसी नहीं चढ़ा सकता अगर आप देना चाहते हैं। आप
कुछ भी देते रहिए उनको जितना आपकी श्रद्धा है। ऐसा भी नहीं हो कि आप लोन देने के चक्कर में पाकिस्तान बन जाएंगे, घर में खाने की जगह नहीं बचे। अपने खाने के निकाल के जो भी आपने, हाँ उस समय अपनी अय्याशियाँ फालतू की चीज़ें बंद कर दीजिए, और जो फालतू का पैसा उससे उस जो आप उधार से वापस आ सकते हैं। पर कभी भी भागिए मत, लोगों से बात कर लीजिए। कोई भी बैंक, कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जो आपको मारेगी। आप जाइए, डरिए मत, जाइए, वो कुछ नहीं कर सकते, और अपनी चीज़ें सुलटा लीजिए। ऐसे मेरे पास हजारों एग्जाम्पल हैं जहाँ मैंने लोगों से कहा कि जाओ कर लो, उन्होंने किया, और वो आज की तारीख में बहुत सुखी हैं। वापस आते हैं महाराज जी की चीज़ पर, साधारण रहिए। तुम या सबसे बड़ी भारत में ये जो भावना है ना, तू मुझे जानता है, इस भावना से बाहर आइए। महाराज जी ने उससे नहीं बोला तू मुझे जानता है। और जिस समय की मैं अटल अमरकंटक की ये बात बता रहा, तब तक महाराज जी के 2-3 आश्रम ऑलरेडी थे, पर उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने बोला नहीं तू जानता मुझे। और हम लोग धीरे धीरे एक बैलेंस जीवन की तरफ बढ़िए। और अब कोरोना और ये सब ठीक है, अपने जो भी इसके वैक्सीनेशन लीजिए, दवाइयाँ लीजिए, प्रिकॉशन लीजिए, और अपने काम धंधे कीजिए, यही। और मैं आपको आशा करता हूँ कि आज मंगल है, आप आज सुंदरकांड करें। और सुंदरकांड नहीं कर सकते तो अपनी गाड़ी में सुंदरकांड सुन लें, वो भी नहीं कर सकते तो एक हनुमान चालीसा पढ़ लें। इन सब पढ़नों से आपकी जो हनुमान चालीसा पढ़ने से हमारी अंतर्ज्वाला और अच्छी हो जाती है, बहुत अच्छी होती है। सुंदरकांड पढ़ने से हमको बहुत सारी चीज़ें समझ में आती हैं अपनी लाइफ को लेके। इसी के साथ ही कथा संस्करण यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।